चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे ज्वाइन कर लीजिएगा सो डैट आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। एक 100 टॉपिक का पीडीएफ है, करंट अफेयर है, सब अवेलेबल है। चलिए, पहला करंट अफेयर, बांग्लादेश की सरकार ने जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी डिप्लोमेट्स की वो हटा दी है। तो ये एक अपडेट है जिससे हमें वियना कन्वेंशन के बारे में भी पता चलेगा। तो बांग्लादेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो इंडिया, यूएसए, यूके और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स जो थे उनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती थी, ठीक है, वो जो प्रोटेक्शन थी उसको जो है हटा दिया गया। और उन्होंने जो रीज़न बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी जो है प्रोटेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में है, ऐसा बांग्लादेश सरकार का स्टेटमेंट है। अब ये कहाँ तक समझदारी है इसको जानेंगे, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्यों लगाई थी ये भी जानेंगे, और कॉमन सिक्योरिटी क्या होती है ये भी जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स में कौन सा होता है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, बेसिकली ये डिसीजन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाने का तब आया था जब मिलिटेंट अटैक हुआ था 2016 में। उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो इन 4 देश हैं वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, करंट सिचुएशन ये कहती है कि जो जितने भी एनवॉयज़ है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, अब उनको जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सिक्योरिटी ऑल है, इन सब का कंसेप्ट किस में आता है? देखिए, वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर 1961 से ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी के हिसाब से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है सभी कंट्रीज़ के मैनेज होते हैं। इसमें एक आर्टिकल 26 है, ये कहता है कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी प्रिवेंशन, उनके प्रोटेक्शन का जो है पूरी जिम्मेदारी उस देश की होती है जिस देश में वो डिप्लोमेट होते हैं। आप ये भी जानते हो कि आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि उनको इम्यूनिटी भी दी जाती है, ठीक है, कुछ केसेस में। तो वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। एक वो बड़ा मुद्दा है यूपीएससी को लेके, यूपीएससी में उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। क्रिमिनल जुडिक्शन को लेके एक इम्यूनिटी डिप्लोमेटिक एजेंट्स को दी जाती है, वो भी आर्टिकल 29 का ही एक हिस्सा माना जाता है, और कुछ आर्टिकल 28 में भी है। एक और करंट अफेयर, घड़ियाल के ऊपर क्वेश्चन है आपका। देखिए, बेसिकली 3 डिकेट्स के बाद जो है घड़ियाल जो है यूनिक क्रोकोडाइल स्पीसीज है। आप इधर इमेज में देखें इसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल से थोड़ा सा अलग है। यूनिक क्रोकोडाइल स्पीसीज जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पे स्पॉट किया गया, वहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है इस स्पीसीज़ को लेके, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे पूरा कि किस कैटेगरी में आता है। पहले एक क्वेश्चन, एनिमल इन विच सेल आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रॉइक लेयर। कौन सा ऐसा सेल है जिसमें एनिमल जो है 2 एम्ब्रॉइक लेयर में जो है प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, अभी एक्सपर्ट्स ने पहले भी सजेस्ट कर रखा है कि जो सतलुज रिवर है, आप सभी जानते हैं पंजाब, पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस के आसपास नदियां हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सतलुज नदी, वहीं पे ये जो है ज़्यादातर घड़ियाल देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हो कि हर एक वेटलैंड के बारे में, तो ये भी जो है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में पड़ता है, वहाँ पे भी ये जो घड़ियाल पाए जाते हैं। 94 घड़ियाल जो है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के अंतर्गत है। 2017 से 2021 तक की बात करें, घड़ियाल स्पीसीज़ की बात करी जाए तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नॉर्थन इंडिया में चंबल रिवर में भी जो है पाया जाता है, ठीक है। लिस्ट की बात करें, IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट सिटीज़ जो है इसमें भी है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी है। तो इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके लिए कुछ और अलग से कंजर्वेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलते हैं, लखनऊ में। एक और करंट अफेयर देखिएगा, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, ये इंडिया ने किसके साथ किया है? तो दोस्तों, ये इंडिया ने जो है किसके साथ किया? बांग्लादेश के साथ। तो पहले जो है 10 स्टार्टअप ने इनिशियली पार्टिसिपेट किया, आप देख सकते हैं इसमें और भी हैं कुछ, ठीक है। इनिशियली पार्टिसिपेट किया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वैसे ये बड़ा आंकड़ा है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज का, स्टार्टिंग में, ठीक है, 10 है, ठीक है। और इसमें ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, सभी सेक्टर जो हैं इन्वॉल्व हैं, स्टार्टअप इनिशिएटिव का ही एक भाग है, ठीक है। इंडिया ने हाल फिलहाल में डिप्लॉय किया है प्लेटून वुमेंस पीस कीपर का, ठीक है, कौन से देश में? ठीक है, तो आंसर है सूडान में। वैसे इंडिया की यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जाती है ज़्यादातर देशों में, जैसे लेबनान हो गया। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट 900 फीट डीप ब्लू होल जो है कहाँ पे डिस्कवर किया गया? मैक्सिको में। एक और करंट अफेयर देखिए,
कौन सी लोकेशन पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनोग्रेट किया है? 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत, तो ये दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और ये जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, इन्होंने 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत दिल्ली में इसे जो है इनोग्रेट किया था। इसमें इन्होंने ओल्ड पेंशन के जो केसेस हैं उनको रिजोल्व करने के ऊपर ये स्टार्ट करवाया। बेसिकली क्या है कि हमारे भारत में, ठीक है, टोटल 24,000 केसेस हैं, जिसमें से 17,000 केसेस जो है निपटाए गए हैं इसी पेंशन अदालत में। ठीक है, तो उसके अलावा पहले इससे 7 पेंशन जो अदालत हुई थी उसमें निपटाएंगे, तो अब ये 8 लगा है, तो जितने बाकी बचे हैं वो भी निपटाए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने विजिट किया इंडिया के फर्स्ट विलेज लोकेटेड इन नागालैंड, तो आंसर आप सभी जन नागालैंड में विलेज बना है। एल मुरुगन इस क्वेश्चन का आंसर है। सोनिया गुजारा जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल की, कौन से देश में बनाएगी? तो ब्राज़ील में बनाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी के नए चेयरमैन, बहुत बड़ा अपडेट, मनोज सोनी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और लेकिन हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी जो हैं नए चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के। ठीक है, एज ऑन 16 मई, तो इनका एक अपडेट है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेंबर रह चुके हैं, बने थे स्टार्टिंग में जो यूपीएससी के मेंबर है 28 जून 2017 में। सीनियर मोस्ट मेंबर जो है समिता नागराज है, ये भी ध्यान रखिएगा, उस द सीनियर मोस्ट मेंबर। तो इनके द्वारा ओथ दिलाएगी, तो ओथ कौन दिलाता है? तो सीनियर मोस्ट मेंबर दिलाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के। और कमीशन में टोटल जो है मैक्सिमम में 10 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम में 10 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके हेड अभी है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली बार महिला प्रेसिडेंट बनी, तो निमत सफ़ीका। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बीआरओ की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो सुरभि जखमोला। एक और करंट अफेयर देखिए, हिम डाटा पोर्टल कौन सी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर बने। देखिए, चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये नए चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, और इन्होंने जो भी ग्रीवेंसीज हैं उनको सोल्व करने के लिए हिम डाटा पोर्टल बनाया। कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कि सभी डाटास को इंटीग्रेट करेगा, और इसके थ्रू स्कीम जो है बेहतरीन तरीके से दी जाएंगी, एफिशिएंटली। उसके अलावा आरोग्य महिला हेल्थ प्रोग्राम तेलंगाना ने लॉन्च किया। मिशन लाइफ किसने लॉन्च किया? कहाँ पे लॉन्च किया गया? ढाका में लॉन्च किया गया। और कल एक सवाल था, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वेयर, तो इट्स इन, ठीक है, वैक्यूम, और सेम चीज़ अगर साउंड का होता तो सॉलिड हो जाता। आज का सवाल देखिएगा, सिटीजन ऑफ, ये जवाब किसने सही दिया था? सत्या टंडन ने। आज का सवाल देखिएगा, कौन से देश के सिटीजन जो भारत अगर आते हैं तो उनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है? आंसर कमेंट बॉक्स में दिए, वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियली से ज्वाइन करें, और मेक श्योर करें कि आप कंटेंट अनअकैडमी का ले, और आप जो आपके कोर्सेज़ है लाइव अमन कोड से लें, क्योंकि देखो लाइव अमन कोड से आपको यहाँ पे ना एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस बड़े डिस्काउंट को यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। विद बिग कोर्सेज, ऑल एजुकेटर्स इन वन कोर्स, तो आपको सभी मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो आप इसे यूटिलाइज़ करें। बाकी सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।